Now we are going to discuss the concept of total retail experience. So सबसे पहले मैं आपसे concept अगर share करूं तो it is very easy. The retail elements जो कि actually offer कर रहे हैं each and every element किसी ना किसी तरीके से whenever a customer enters into the store and the customer leaves the store, तमाम टच पॉइंट्स के ऊपर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि हम कस्टमर को ऑफर कर रहा है एक रिटेल स्टोर, वो तमाम एलिमेंट्स एक्चुअली क्रिएटिंग द टोटल रिटेल एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर. तो अगर हम बात करते हैं तमाम एलिमेंट्स के हवाले से, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड करते हैं. सबसे पहले फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल एंड सेकेंड आर नॉन कंट्रोलेबल. तो रिटेल स्टोर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर ऑफ कोर्स नॉन कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं, और ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल. आप ये बात नॉर्मली जहन में रखें कि whenever लास्ट टाइम यू विजिटेड अ पर्टिकुलर स्टोर, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाई यू हैव ऑप्टेड दैट पर्टिकुलर स्टोर. क्यों आप वहां गए उस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए? क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से यू हैव ऑप्टेड दैट पर्टिकुलर स्टोर? क्या वो वहां की कन्वीनियंस ऑफ पार्किंग थी? क्या वो वहां लोकेशन थी? क्या वो उस पर्टिकुलर स्टोर की प्राइसिंग थी, उसकी प्रोडक्ट थी, उसकी असॉर्टमेंट थी, उसका लेआउट था, उसका डिजाइन था, उसका स्टाफ था, उसका एम्बियंस था, उसकी क्लीनिंग थी? क्या चीज ऐसी थी जिसने एक्चुअली आपको इनकरेज किया कि आप गए और आपने जाके वहां से उसको प्रोडक्ट को बाय किया, उस रिटेल स्टोर को सेलेक्ट किया? सो नॉर्मली रिटेल एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तमाम फैक्टर्स, जब एक कस्टमर स्टोर में एंटर होता है, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड एक कस्टमर को वेलकम करता है बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, वहां से लेकर टिल द टाइम जब तक वो एग्जिट नहीं कर जाता, चेकआउट नहीं कर जाता, कैशियर को बिल पे नहीं कर देता, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो तमाम टच पॉइंट्स जहां पर कस्टमर कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो सारे टच पॉइंट जो है कस्टमर को टोटल रिटेल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं. मैं अगर आपको एग्जांपल शेयर करता हूं हमारे पास, तो लेट्स से इफ यू एंटर इनटू अ स्टोर, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आपको मिला और सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्रेंस के ऊपर आपको बहुत वार्म वेलकम किया टू द स्टोर, सो यू फील गुड अबाउट इट. आपने पॉजिटिवली मार्क किया फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टोर को. स्टोर में बहुत अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद थी, सिक्योर पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद थी. अगेन दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स जिसने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया उस पर्टिकुलर स्टोर के हवाले से. फिर आप स्टोर की एंट्रेंस की तरफ आए कि जहां पे स्टाफ मौजूद था और आपको वार्म वेलकम किया स्टोर के अंदर एंटर होने के लिए. और उसके फौरन बाद जब आप प्रोडक्ट्स के पास गए, जब आपने स्टोर के एनवायरनमेंट को देखा, जब आपने स्टोर में लाइटिंग को देखा, म्यूजिक को देखा, इंटरनेशनली ये सारे पॉइंट्स जब हम रिटेल के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो कस्टमर वाकई अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये नोट करता है, रिकग्नाइज करता है कि आई वेंट इनटू द स्टोर और वहां पर देयर वाज नो म्यूजिक, और या देयर वाज नो लाइफ, और देयर वाज लाइटिंग का को बहुत ज्यादा लेट्स से को बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था, को बहुत अच्छा लाइटिंग का थीम नहीं था. तो अगेन ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से लेआउट ऑफ द स्टोर, इसी तरीके से जब आप स्टाफ से मिले, किसी स्टोर में गए, आपने किसी स्टाफ से यू हैड मेड अ डिस्कशन, उससे कुछ पूछा, क्या स्टाफ नॉलेजेबल था, क्या स्टाफ वेल ड्रेस था, वर दे हेल्पिंग द कस्टमर्स, उस हेल्पिंग बिहेवियर के साथ थे, एटीट्यूड के साथ थे, या वो अवॉइड कर रहे थे कस्टमर को. ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस. फिर उसके बाद देयर वर सम वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, लेट्स से प्रमोशंस. तो क्या वो प्रमोशंस आपको एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रही हैं, एक अच्छा रिटेल एक्सपीरियंस दे रही हैं? ऑफ कोर्स यस, यू विल फील गुड अबाउट इट. तो इस केस के अंदर आपने नोट किया कि यस, ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया उस पर्टिकुलर स्टोर के हवाले से. स्टोर की क्लीनिंग वाज एक्सेलेंट, स्टोर के अंदर बैठने के लिए भी जगह थी, स्टोर में एक बहुत अच्छी मॉस्क भी थी जहां पे नमाज के लिए भी जगह थी, एक लॉकर रूम की फैसिलिटी भी थी, स्टोर के अंदर बेबी चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी थी. सो ऑल सच पॉइंट्स, क्लीन वॉशरूम्स थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक कस्टमर नोट करता है और अपने रिटेल एक्सपीरियंस के अंदर काउंट करता है. इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस, जब तक कस्टमर कैशियर के पास अपने प्रोडक्ट को बिल करवा के फारिग हो चुका,
तब तक के सारे पॉइंट्स को वो कंसिडर करता है कि मेरा ये एक रिटेल एक्सपीरियंस है। तो वो रिटेल एक्सपीरियंस या तो अच्छा कंसिडर होगा या वो रिटेल एक्सपीरियंस बुरा कंसिडर होगा। ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे विच आर फॉर, जिस मैंने बताया पहले कि वो अनकंट्रोलेबल होंगे। जिस तरीके से अगर आज बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा स्टोर के अंदर रश है, तो पार्किंग में जगह नहीं है, तो इस काइंड ऑफ अनकंट्रोलेबल, जो कि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता। सो बट देयर विल बी सम कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर स्टोर में क्लीनिंग नहीं है तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड फॉर श्योर। अगर स्टोर में अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, एयर कंडीशनिंग लेट से काम नहीं कर रही है, तो दैट इज कंट्रोलेबल फैक्टर। तो इस तरह की चीजों के अंदर द स्टोर रियली नीड टू थिंक ऑफ ऑल द टच पॉइंट्स जहां पर कस्टमर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट में देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एक्चुअली ये टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो अक्सर लोग टोटल रिटेल एक्सपीरियंस को एक्चुअली कस्टमर के पर्सपेक्टिव में टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम भी कह रहे होते हैं।